आज बहुत प्रेम से और बहुत शांति के साथ मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूं। बात सुनने में भले ही बड़ी लगे, तकिए के नीचे ये दो चीजें रखकर चुपचाप सो जाना और 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन इसे चमत्कार समझकर मत सुनना, इसे संकेत समझकर सुनना, क्योंकि संत परंपरा कभी जादू नहीं बेचती, वह जीवन की दिशा बदलती है। अब ध्यान से सुनो। पहला सवाल यही आता है कि आखिर तकिए के नीचे रखा क्या जाए। पहली चीज है संकल्प। एक छोटा सा साफ सफेद कागज लो, रात को सोने से पहले अपने ही हाथ से उस पर लिखो कि मैं ईमानदारी से कमाऊंगा, व्यर्थ खर्च नहीं करूंगा और जो मिलेगा उसमें संतोष रखूंगा। रकम मत लिखना, लालच मत लिखना, बस भाव लिखना। उस कागज को मोड़कर तकिए के नीचे रख दो और चुपचाप सो जाओ, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जो बात मन और अवचेतन में उतर जाती है वही धीरे धीरे जीवन में उतरती है। अब दूसरी चीज सुनो, बहुत साधारण है लेकिन असर बहुत गहरा है। एक चुटकी सौंफ या एक इलायची, हाँ वही रसोई वाली, इसे साफ कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख दो। यह कोई तंत्र नहीं है, यह शांति का प्रतीक है, क्योंकि जब मन शांत होता है ना, तब इंसान सही निर्णय लेता है। और गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण गलत निर्णय भी होता है। अब लोग पूछते हैं इससे गरीबी कैसे दूर होगी, तो समझो गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, गरीबी होती है डर, असंतोष और अव्यवस्था की। और ये तीनों चीजें संकल्प और शांति धीरे धीरे खत्म करने लगती हैं। तीसरा संकेत, सोने से पहले मोबाइल सिरहाने मत रखो। जहां मोबाइल है वहां चंचलता है, और जहां चंचलता है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए तकिए के नीचे ये 2 चीजें और दिल में भगवान का नाम रखकर सो। देखना नींद गहरी होगी और गहरी नींद से अगला दिन सुधरता है। चौथा संकेत, हर शुक्रवार की रात इन दोनों चीजों को बदल देना। पुराने कागज को किसी किताब में रख देना या सुरक्षित जला देना, और नई सौंफ या इलायची रख देना, क्योंकि जीवन में भी ठहराव नहीं, नवीनीकरण जरूरी है। 5वां संकेत, सुबह उठकर सबसे पहले तकिए के नीचे हाथ डालकर इन चीजों को छू लेना और मन ही मन कहना, जो है उसके लिए धन्यवाद, क्योंकि कृतज्ञता वह चुंबक है जो लक्ष्मी को खींचता है। अब एक गहरी बात समझ लो, 7 जन्मों की गरीबी का मतलब यह नहीं कि पिछले जन्मों का हिसाब खुल जाएगा। इसका मतलब है पीढ़ियों से चली आ रही आदतें, उधार में जीना, दिखावे में खर्च, असंतोष और डर, उनका चक्र टूटने लगता है। क्योंकि जब तुम रोज अपने मन को सही दिशा में सुलाते हो ना, तो वही मन अगली पीढ़ी को भी सही दिशा देता है। छठा संकेत, जिस दिन घर में बहुत झगड़ा हुआ हो उस रात ये उपाय मत करना। पहले मन को शांत करो, क्योंकि अशांत मन से किया गया कोई भी उपाय फल नहीं देता। 7वां संकेत, अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी यह सिखाओ कि सोने से पहले किसी के लिए बुरा मत सोचो। घर की सामूहिक भावना बहुत असर करती है। और आखिरी सबसे सच्ची बात, अगर घर में स्त्रियों का अपमान, कटुवाणी या झूठी कमाई चल रही है तो साफ समझ लो कोई उपाय काम नहीं करेगा। शास्त्र साफ कहते हैं, जहां नारी रोती है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। बेटा, ये उपाय तिजोरी भरने की मशीन नहीं है, ये जीवन को सही दिशा में लाने की विधि है। और जब दिशा ठीक हो जाती है ना, तो धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं, खर्च संतुलित होते हैं, अवसर मिलने लगते हैं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ आएगा गरीबी कब निकल गई पता ही नहीं चला, क्योंकि लक्ष्मी शोर से नहीं शांति से आती है। और जो रात को सही भाव में सोता है उसका सुबह का भाग्य अपने आप सुधरने लगता है। Here's how I created my